ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। तो हम श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन और उनके शिक्षाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये 5वां सेशन है, 4 सेशन हो चुका है, 4 सत्र हो चुका है। चैतन्य चैतामृत के अंत्य लीला के 3रे अध्याय 165 प्यार से हम शुरू करेंगे। हरिदास ठाकुर चली आइला चंदपुरे, आसिया रहिला बलराम आचार्य घरे। तो हरिदास ठाकुर अब जो है चांदपुर में आए, जो कि बलराम आचार्य के घर में रहे। हिरण्य गोवर्धन दुई मुलुकेर मजुमदार, तार पुरोहित बलराम नाम तार। तो ये बलराम आचार्य कौन थे? हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार ऐसे 2 जो है जमींदार टाइप के लोग थे, और उनके जो है ये उनके पुरोहित थे। ये हरिदासेर कृपा पात्र ताते भक्ति माने, यत्न करी ठाकुरेर रहिला सेही ग्रामे, रखिला सेही ग्रामे। तो हरिदास ठाकुर को बलराम आचार्य ने बहुत ही आसक्त थे, बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के प्रति। तो हरिदास ठाकुर को उस गांव में बहुत ही ध्यानपूर्वक सम्मानपूर्वक उनको रखे। निरंजन पर्णशाला करे न कीर्तन, निर्जन बलराम आचार्य गृहे भिक्षा निर्वाहन। निर्जन पर्णशालाएं करे न कीर्तन, रोज जो है क्या करते थे, एक निर्जन जगह में जाके, कुटिया में जाके वो जो है भगवान का नाम का जप करते थे, और बलराम आचार्य के घर में प्रसाद पाते थे। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुर यही करे न दर्शन। तो रघुनाथ दास जो है अभी तो गोस्वामी नहीं बने, छोटे बच्चे थे,
तो वो पढ़ाई करते थे और रोज़ जो है हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करते थे। हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे, से ही कृपा कारण होइल चैतन्य पाइबारे। अब हरिदास ठाकुर जी का कृपा हो गया किसके ऊपर? रघुनाथ दास जी के ऊपर। जैसे रघुनाथ दास जी का ऊपर हरिदास ठाकुर जी का कृपा हो गया तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु के बाद में उनके शरण भी उनको मिल गया। तहाय छ हल हरिदास महिमा कथन, तहाय छ व्याख्यान अद्भुत कथा सुना भक्त गण, व्याख्यान अद्भुत कथा सुना। तो वहाँ से जो हिरण्य और गोवर्धन के घर में तो एक बार जो है कोई डिस्कशन हो रहा था और वहीं पे हरिदास ठाकुर के महिमा का वर्णन किया गया। तो आप कृपया उस कथा को सुनिए। एक दिन बलराम मिनती करिया, मजुमदार सभा आयला ठाकुरे लया। तो एक दिन बलराम आचार्य ने क्या किया, हरिदास ठाकुर को उस सभा में ले आए। ठाकुर देखी दुई भाई कैला अभ्युत्थान, कैला अभ्युत्थान, पाय पड़ी आसन दिला करिया सम्मान। तो जैसे हरिदास ठाकुर को देखे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार जैसे देखे तो उनको सम्मान दिए, उनके चरणों को प्रणाम करके उनको आसन दिए। अनेक पंडित सभाय ब्राह्मण सजन, दुई भाई महापंडित हिरण्य गोवर्धन। तो बहुत ही वहाँ पे अनेक पंडित सभा, बहुत सारे पंडित थे सभा में, ब्राह्मण भी थे, सज्जन भी थे और इवन ये जो हिरण्य और गोवर्धन जो है ये भी महापंडित थे। हरिदास गुण सबे कहे पंचमुखे, सुनिया ता दुई भाई पाइला बड़ सुखे। तो सभी लोग हरिदास ठाकुर का महिमा का वर्णन कर रहे थे। पंचमुखे मतलब एक मुख में नहीं, 5-5 मुंह हो जाता है ना। जैसे हरिदास ठाकुर का जब महिमा वर्णन करते हैं तो 5 मुख हो जाता था। और इसको सुन के ये जो दोनों भाई है हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, बड़ा सुख हुआ उनको। 3 लक्ष नामो ठाकुर करे न कीर्तन, ठाकुर करे न नामेरा महिमा उठाइला पंडित गण। तो जैसे सुने कि 3 लाख नाम कर रहे हैं हरिदास ठाकुर रोज, तो फिर नाम के महिमा के ऊपर थोड़ा चर्चा चला। केह बोले नाम हईत हय पाप क्षय, केह बोले नाम हईते जीवर मोक्ष हय। तो कुछ कहने लगे नाम लेने से पाप कट जाता है, और कुछ कहे नाम लेने से मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। हरिदास कहे नाम ए दुई फल नय, नामेर फल कृष्ण पदे प्रेम उपजय। तो हरिदास ठाकुर के ये फल नहीं है नाम का। पाप काटने के लिए, मोक्ष लेने के लिए नाम नहीं लिया जाता। नाम किस लिए लिया जाता है? कृष्ण के चरण में प्रेम उपज जाएगा,
बोले हरि बोल। तो ये पाप काटने के लिए थोड़ी नाम लेते हैं। तो फिर वो दे रहे हैं, जो है रेफरेंस दे रहे हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्य जातानुराग द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोको बाह्य। श्रीमद् भागवतम का 11.2.40 में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कि बहुत उन्नत है और भगवान के नाम का उच्चारण करने में उसको रुचि उत्पन्न हो जाता है, जो कि जो है मतलब उसको प्रिय होता है, और वो जो है इसी प्रकार नाम का उच्चारण करता है, तो फिर क्या होता है कि नाम उच्चारण से वो हंसता है, रोता है और इवन पागल जैसे हो जाता है, बाह्य दृष्टि उसका नहीं रहता है। इसका इको बहुत ज़्यादा है ना। हरे कृष्णा। आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाश ताहार दृष्टांत एछे सूर्येर प्रकाश। ये मुक्ति मिलना, पाप नाश होना, ये सब बाई प्रोडक्ट है। जिस प्रकार सूर्य आने से अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन सूर्य अंधकार दूर करने के लिए नहीं आता है। सूर्य आते हैं हमें शक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं, है ना। लेकिन सूर्य ये बाई प्रोडक्ट है, आएंगे तो अंधकार चला ही जाएगा, है ना। ये पद्यावली से दिया गया है, रेफरेंस दे रहे हैं। এই শ্লোকের अर्थ कर पंडितेर गण सबे कहे तुमी कह अर्थ विवरण। तो पंडित ने कहा अच्छा थोड़ा डिटेल्स बताइए ना, थोड़ा अर्थ थोड़ा डिटेल्स और बताइए हरिदास ठाकुर को, है ना। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि ये श्लोक का मतलब आप लोग वर्णन कीजिए, तो फिर वो कहे कि नहीं आप ही वर्णन कीजिए। हरिदास कहे न एछे सूर्येर उदय उदय नानो हईते आरंभे तमेर हय अक्षय। तो जैसे सूर्य उदय होते हैं तो तमोगुण का क्षय हो जाता है। तमोगुण में हम सोते रहते हैं ना, और सूर्य उदय होते हैं तो क्या होता है, तमोगुण का क्षय हो जाता है ना। तो उसी प्रकार चौर प्रेत राक्षदादिर भय हय नाश उदय हईले धर्म कर्म आदि प्रकाश। जैसे सूर्य उदय होता है तो चोर का भय नहीं रहता है, रात को चोर एक्टिव हो जाते हैं, है कि नहीं। दिन में चोर का भय नहीं रहता, प्रेत का भी भय नहीं रहता, है कि नहीं। आप है कि नहीं, अंधेरे में किसी रास्ते में जाएंगे आपको भय लगेगा ना, बट लाइट में कोई भय नहीं है ना। और जैसे ही सूर्य उदय होते हैं तो सारा धर्म कर्म ये सब जो है करने लग जाते हैं। अच्छे नमोदयारंभे पापादिर क्षय उदय कैले कृष्ण पदे हय प्रेमोदय। तो उसी प्रकार जो है जब भगवान का नाम उदय होता है ना, तो फिर क्या होता है, कृष्ण के चरणों में प्रेम उदय हो जाता है।
मुक्ति तुच्छ फल हय नामाभास होते। नाम का आभास में मुक्ति और पाप कट जाता है। और फिर वही अजामिल के बारे में बता रहे हैं, कैसे अजामिल जो है अपने पुत्र को पुकारा था और पुत्र को पुकार के वो क्या हो गया, उसको है ना पाप कट गया और यमदूत के भय से मुक्त हो गया। सालोक्य साक्षी सारूप्य समीप्यैकत्वम अपियुत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो है वो उनको सालोक्य मूर्ति, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य या मेरे साथ मिल जाना ये नहीं चाहते हैं, बल्कि वो क्या चाहते हैं, मुझे सेवा करना चाहते हैं ना। तो भगवान का नाम लिया जाता है मुक्ति के लिए नहीं लिया जाता है, बल्कि भगवान के भक्तिमय प्रेममय सेवा को प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे जो है कह रहे हैं। गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जना, मजुमदार घरे सही अरिंदा प्रधाना। तो वहाँ पे एक गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति था जो कि मजुमदार के घर में वो टैक्स कलेक्ट करता था, है ना, टैक्स कलेक्टर था, है ना। गौड़े रही पातशाह के आरिंदागिरी करे, 12 लक्ष मुद्रा से ही पासार ठाई भरे। तो ये गोपाल चक्रवर्ती क्या करता था, बंगाल में रहता था और वो टैक्स कलेक्टर था और 12 लाख कॉइन मतलब उस समय स्वर्ण मुद्रा चलता था। ऐसे तुम अभी जैसे नहीं पीतल या कांसा का नहीं क्या चलता था, स्वर्ण मुद्रा। तो 12 लाख स्वर्ण मुद्रा जो है वो क्या करता था, कलेक्ट करके डिपॉजिट करता था, है ना। देखिए मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी के परिवार जो है कितना रिच था। परम सुंदर पंडित नूतन यौवन, नामाभाक्षे मुक्ति सुनी ना होइल सहना। बहुत सुंदर था, पंडित भी था और बहुत यंग था, लेकिन उसको ये बात पचा नहीं कि नाम आभास में कैसे जो है क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, है ना। मतलब एक्चुअली क्या है ना, लोग बड़ा बड़ा काम करते करते छोटे काम में उनका भरोसा नहीं होता, समझ रहे ना। जैसे पहाड़ चढ़ते हैं ना लोग, जो पहाड़ में रहते हैं ना, वो पहाड़ में चढ़ के वो समतल भूमि में नहीं चल पाते समतल भूमि में क्या होता है, लड़खड़ा जाते हैं और उनको बड़ा क्या है, अजीब सा लग रहा है समतल भूमि में पहाड़ चढ़ते हैं ना। तो उसी प्रकार लोग जो है ना इतना बड़ा बड़ा कर्म कांड, ये कांड वो कांड सब करते रहते हैं ना, धुआं खाते रहते हैं एकदम यज्ञ कर कुरा के, उनको ही पछता नहीं क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इतना करके इतना सब मिल जाएगा ऐसे कैसे, है ना। तो इसलिए ऐसे थोड़ी के नाम आभास में कह रहे, नाम आभास में मुक्ति हो जाएगा, न होइलो सहन, उसको मतलब टॉलरेट नहीं कर पाया वो। तो क्रुद्ध हो या बोले से ही सरोस वचन, भावुकेर सिद्धांत सुना पंडितेर गण। बड़ा क्रोध आ गया उसको, हैं, क्रोध आके बोलने लगा, देखो देखो भावुक व्यक्ति भी आजकल सिद्धांत देने लगे हैं हरिदास ठाकुर क्या कह रहा है, भावुक व्यक्ति है ना, आजकल भावुक व्यक्ति भी सिद्धांत देने लगे। कोटि जन्म ब्रह्मा ज्ञाने ए मुक्ति नय, ए
करोड़ों जन्म ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलता है। और ये कह रहे हैं कि नामाभास से मुक्ति हो जाता है। बताइए, भावुक व्यक्ति कहेंगे। हरिदास कहे न के न करह संशय, शास्त्रे कहे नामाभासे मात्रे मुक्ति है। हरिदास ठाकुर बहुत विनम्रता से कह रहे हैं क्यों संशय कर रहे हो, क्यों डाउट कर रहे हो? शास्त्र ही कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। शास्त्र ही कहता है कि नामाभास से जो है क्या हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है। भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ है, अतएव भक्तगण मुक्ति नाही लय। आप मुक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के सुख के आगे मुक्ति का जो तुच्छ सुख जो है वो क्या है, बहुत तुच्छ है। तो भक्त लोग नहीं चाहते हैं, और तुम मुक्ति को बड़ा बड़ा मान रहे हो। तो फिर श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं। हरि भक्ति शुद्धोदय से कह रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, ओ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, है ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे जो दिव्य आनंद, वो आनंद एक बहुत बड़ा सागर बन गया है। और उसी सागर में रहकर मैं सोच पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, जो ब्रह्मानंद का जो सुख है, वो भी क्या है, जैसे बछड़े के खुर में जो पानी भर जाता है ना, तो वो वही है। और मैं अभी किस में हूँ, आनंद के सागर में हूँ। बोले हरि बोल। विप्र कहे नामाभासे यदि मुक्ति नय, तबे तुम्हारा नाक काटी करह निश्चय। पता नहीं पहले नाक और कान काटने का क्या बीमारी था, क्या परंपरा था, मतलब इज्जत ले लेंगे। बोला अगर नाम भास में मुक्ति नहीं मिलेगा तो तुम्हारे नाक और कान काट दूंगा। निश्चय कर रहा हूं मैं, है ना, काट दूंगा तुम्हारे नाक को मैं। हरिदास कहन यदि नामा भाक्षी मुक्ति नय, तबे अमार नाम काटे मुँह एहि सुनिश्चय। हरिदास ठाकुर भी मान गए, ठीक है, अगर नाम भास में मुक्ति नहीं होगा तो मैं अपना नाक काट दूंगा, सुनिश्चित करके मैं कह रहा हूँ। सुनी सभासदो उठे करी हाहाकारो, मजमदार सही विप्रे करीला धिक्कार। सब हाहाकार करने लगे हैं। हरिदास ठाकुर का कितना यश हो गया था कि अरे ये कैसे मतलब तर्क कर रहा है, हरिदास ठाकुर के साथ तर्क कर रहा है। तो धिक्कार किए मजूमदार जो है, हालांकि मतलब सेक्रेटरी था, है ना, सेक्रेटरी था, फिर भी उसको क्या किए, धिक्कार किए। बलाई पुरोहित तारे करीला भर्सन, घटपटिया मूर्ख तुई भक्ति कहाँ ज्ञान। तो बलराम आचार्य जो है वो जिनके घर में हरिदास ठाकुर रहते थे, तो डांटने लगे उसको, अरे मूर्ख, हाँ, है ना, तू क्या जानेगा, तू क्या जानेगा तू, है ना, भक्ति का जो विज्ञान है उस भक्ति के विज्ञान को तू क्या जानेगा, तर्क कर रहा है। हरिदास ठाकुर तू ही कर अपमान,
सर्वनाश हवे तोर नाम वे कल्याण। हरिदास ठाकुर को तूने अपमान किया है, अब तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा, कोई कल्याण नहीं है तुझे, है ना। वैष्णव के प्रति अपराध करने से सब कुछ नाश हो जाता है। सुनी हरिदास तबे उठिया चलिला, मजुमदार से विप्र त्याग करिला। हरिदास ठाकुर कहीं पे ज़्यादा जो है वो आर्गुमेंट नहीं करते थे, है ना। जैसे देखे कि विरोधाभास हो रहा है तो उठ के चल देते थे, है ना। जैसे आप देखेंगे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव जी हैं, शिव जी जो है, शिव जी को दक्ष जो है बहुत अपमान किया। तो जैसे ही अपमान किया तो शिव के अनुचर और जो दक्ष के अनुचर दोनों में लड़ाई चला है ना। तो शिव जी लेकिन क्या किए, उठ के चले गए। तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर उठ के चले गए, लेकिन मजुमदार ने क्या किया कि उसको जो है उसको निकाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, है ना, उसको निकाल दिया, है ना। सभा होते हरिदासर पड़िला चरणे, हरिदास हासी कहे मधुर वचने। तो जितने लोग थे उस असेंबली में सब क्या किए, हरिदास ठाकुर के चरण में गिर पड़े। मतलब ये एक्चुअली असली आचरण किए। लेकिन पिछली बार जो हम चर्चा किए थे, वो जो ब्राह्मण था जिसका, है ना, जो ऐसे ही कह रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, वो ब्राह्मण लोग भी जो है वो भी सपोर्ट किए ना अगेंस्ट में गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हरिदास ठाकुर को सपोर्ट किए और सब जो है चरणों में गिर गए। और तो इस हरिदास ठाकुर बस मधुर वचन बोले, हंस के मधुर वचन बोले, तुमा सवार दोष नहीं यज्ञ ब्राह्मण, तारो दोष नहीं तारो तर्क निष्ठा मन। हरिदास ठाकुर कहने के चलिए आप लोगों का कोई दोष नहीं है, और वो जो ब्राह्मण है जो भी बोला है उसका भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तर्क करने में उसको मज़ा आता है ना। कुछ लोग है ना, मतलब तर्क करने में, ऐसा कैसे, वो कैसे हुआ। भगवान नरसिंह देव खंबे से कैसे निकल जाएंगे, है ना। कैसे खंबे से निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है, तर्केर गोचर नहे नामेर महत्व, कोथा होइते जानी वैसे ई सब तत्व। तो भगवान के नाम को तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए वो जानेगा, क्या जानेगा भगवान के नाम के महिमा को, क्या जानेगा वो। यह घर कृष्ण करुणा कुशल सवार, आमार संबंध दुख ना हो कहार। आप सब अपना घर में जाइए और भगवान कृष्ण आपके ऊपर आशीर्वाद करे। मेरे लिए आप लोग दुख मत होइए, है ना। मेरा अपमान हो गया ऐसे करके कोई दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तबे से हिरण्यदास निज घरे आयला, से ब्राह्मणे निज द्वार माना कइला। दिन भीतर से विप्र पुष्ट होइला, अति उच्च नासा तार गोदिया पड़िला। तो क्या हुआ कि एक तो
हिरण्य जमींदार मना कर दिए उस ब्राह्मण को, है कभी ये घर में मत आना तुम। और 3 दिन में उसको जो है क्या बीमारी हो गया, कोढ़ का बीमारी हो गया। और कोढ़ का बीमारी हो गया, बेचारा का नाक जो है बहुत सुंदर नाक था, मतलब उठा हुआ नाक था, वो नाक जो है गल के गिर गया। जा, हरिदास ठाकुर का नाक कटने चला था खुद का नाक जो है गल के गिर गया। चंपक कली समहस्त पदांगुली, कंकड़ हईला सब पुष्ट गेला गली। और उसका जो है ना बहुत सुंदर गोरा चेहरा था उसका, उसका जो चरण पैर है, उसका उंगली है, एकदम गोल्डन कलर का था, लेकिन सब जो है क्या हो गया, गल गया, सब गल गया। देखिया सकल लोक हईला चमत्कार, हरिदासे प्रशंसितारे करे नमस्कार। सब लोग एकदम चमत्कार हो गया, सब लोग देखे हरिदास ठाकुर का सम्मान जो है बढ़ गया उनके मन में, और सब जो है उनको प्रणाम करने लगे। यद्यपि हरिदास विप्र दोष नालोइला, तथापि ईश्वर तारे फल भुंजाइला। वैष्णव जो है वो अपराध को ग्रहण नहीं करते हैं, अपराध नहीं लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते हैं। भगवान जो है अपराधों को माफ नहीं करते हैं। भक्त स्वभाव अज्ञान दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते ना पारे। भक्तों का स्वभाव और भगवान का स्वभाव, कृष्ण का स्वभाव। भक्त का स्वभाव क्या है, वो कोई मूर्ख अगर है ना दोष कर देता है तो क्षमा कर देता है, लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है, कोई भक्त का निंदा कर रहे हैं तो उसको सहन नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त जो है भगवान का प्राण है। विप्रेर कुष्ठ सुनी हरिदास मने दुखी हईला, बलाई पुरहित कही शांतिपुर आइला। तो जब बलराम जो सुने गोपाल चक्रवर्ती को लेप्रोसी हो गया है, तो हरिदास ठाकुर जो है बहुत दुखी हुए। फिर जो है हिरण्य जमींदार और बलराम आचार्य सबके साथ जो है कहाँ पे गए, शांतिपुर गए, अद्वैत आचार्य के घर गए। आचार्य मिलिया कोयला दंडवत प्रणाम, अद्वैत आलिंगन करी करिला सम्मान। अद्वैत आचार्य से मिले, दंडवत प्रणाम किए, लेकिन अद्वैत आचार्य ने क्या किया, उनको आलिंगन किए। गंगा तीरे गुफा करी निर्जने तारे दिला, भागवत गीतार भक्ति अर्थ सुनाइला। तो गंगा के किनारे अद्वैत आचार्य ने एक गुफा बना दी, गुफा बना दी, और उसी में जो है हरिदास ठाकुर को रखे, और फिर उनके साथ जो है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सब को चर्चा कर रहे थे। आचार्य घरे नित्य भिक्षा निर्वाहन, दुई जना मिले कृष्ण
कथास्वादन। तो आचार्य के घर में जो है रोज प्रसाद पाते थे और दोनों मिलके जो है हरि कथा करते थे। हरिदास कहे गोसाई करी निवेदने, मोरे प्रत्यह अन्न देह कोनो प्रयोजने। महा विप्र यथा कुलीन समाज, नीचे आदर करना वास भय लाज। अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, आप मुझे रोज रोज भोजन क्यों करा रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, उनको आप सेवा करना चाहिए, और मैं तो एक नीच कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, आप मुझे इतना सेवा क्यों कर रहे हैं। अलौकिक आचार तुम्हार कहते पाई भय, सही कृपा करिबे आप मोर रक्षा हय। तो बड़े आश्चर्य है, आपका व्यवहार जो है बहुत आश्चर्य है, मुझे कहने के लिए भी भय लगता है ना, लेकिन कम से कम है ना जो समाज है, समाज के जो आचरण है उससे मुझे बचाइए, क्योंकि है ना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार आचार्य कहे न तुम्हें ना करी भय, सही आचार्य भय शास्त्र मत कय, शास्त्र मत हय। अद्वैत आचार्य ने कहा आप भय मत कीजिए, शास्त्र में जैसे लिखा गया है मैं ऐसे ही आचरण कर रहा हूँ, आप भय मत कीजिए। तुम्हें खाइले होय कोटि ब्राह्मण भोजन, एतो बोली श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। बोले आप अगर भोजन करेंगे तो करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाएगा। बोले हरि बोल। वैसे कह के घर में श्राद्ध था अद्वैत आचार्य घर में, तो श्राद्ध करके जो पहला भोजन जो है वो किनको कराए, हरिदास ठाकुर को कराए। इसको बाद में फिर हरिदास ठाकुर भी महाप्रभु को बोलते हैं, जगत निस्तार लागी करे न चिंतन, अवैष्णव जगत के मने होई विमोचना। आपने जो है जगत को उद्धार करने के लिए आप जो है चिंता कर रहे हैं, कैसे जो अवैष्णव जो है उनको कैसे, उनका कैसे उद्धार होगा। कृष्णे अवतारते अद्वैत प्रतिज्ञा करिला, जल तुलसी दिया पूजा करी दे लागिला। हरिदास करे गोपाय नाम संकीर्तन, कृष्णावती न हईबे न एही तार मन। दुई जनेर भक्ते चैतन्य कला अवतार, जनेर भक्ते चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचारी कैला जगत उद्धार। आर अलौकिक एक चरित्र ताहार, याहार श्रवण लोके हये चमत्कार। तर्क ना करी है तर्का गोचर तार रति,
प्रकृति। एको दिन हरिदास गुफाते बसिया नाम संकीर्तन करे उच्च करिया। ज्योत्स्नावती रात्रि दश अधिक सुनिर्मल गंगार हरि ज्योत्स्नाय करे झलमल। तो क्या हुआ कि इसी प्रकार अद्वैत आचार्य शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी रख के गंगा जल रख के प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु को अवतीर्ण होने के लिए, और हरिदास ठाकुर अपने गुफा में बैठ के अपना हरिनाम संकीर्तन करते हैं। लेकिन एक दिन रात को क्या हुआ कि बहुत सुंदर रात्रि थी, चंद्रमा का किरण था और है ना गंगा में जो है निर्मल जल बह रहा था, हवा चल रही थी। और उसी समय जो है हरिदास ठाकुर उस गुफा में क्या कर रहे हैं, हरिनाम का संकीर्तन कर रहे हैं। द्वारे तुलसी लेपा पिंडीर ऊपर गुफार शोभा देखी लोकेर जुड़ाए अंतर। हेन काले एक नारी अंगने आइला तार अंग कांते स्थान पीतवर्ण हईला। तार अंग गंधे दश दिक आमोदित भूषण धुनिते कर्ण हये चमकित। आसिया तुलसीर सही कैला नमस्कार तुलसी परिक्रमा करिगला गुफा द्वार। योड़ो हाथे हरिदासर बंदिला चरण द्वारे बसे कहे किछु मधुर वचन। जगतेर बंधु तुमी रूप गुणवान तब संगे लागी मोर एथैक प्राण। सेम सीन है, वहाँ पे वेश्या आई थी लेकिन यहाँ पे और देखो कौन आई है? तो बहुत सुंदर है ना, निर्मल हवा चलने लगी और है ना एक स्त्री आई, बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर। स्त्री के शरीर से इतना सुगंध निकल रहा था, पूरे जगह जो है सुगंधित हो गया। और जब चलती थी वो भी मधुर आवाज़ निकलता था। और आई और आके तुलसी महारानी को प्रणाम की, तुलसी महारानी का परिक्रमा की करके जो है सुंदर मधुर वचन में हरिदास ठाकुर को बोले कि जगत तेरे बंधु तुम्हें रूप गुणवान, आप तो जगत के बंधु है, आप रूपवान है, गुणवान है, तो मेरा ऐसा इच्छा है कि आपका एक बार मैं संग करूं। मोरे अंगीकार कर हई आसदय दिने दया करे एई साधु स्वभाव भय। एतो बोली नाना भाव कर ए प्रकाश याहार दशर मनेर हय कई प्रकार के याचना करने लगी वो जो स्त्री
याचना करने लगी, आप जो है कृपालु है, मैं बहुत दुखी हूँ, हैं, और मैं बहुत पतित हूँ, है ना, तो मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे संग दीजिए, है ना। तो इसी प्रकार कई प्रकार का भाव जो है वो प्रकाश किए। ऐसा प्रकाश की भाव जो कि कह रहे हैं कि इवन मुनिनां च मति भ्रम लेकिन नहीं, मुनियों का भी मति भी जो है क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। इस प्रकार करने लगे। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलिते लागला तारे सदय, संख्या नाम संकीर्तन महायज्ञ मने, ताहाते दीक्षितामि होई प्रतिदिने, यावत् कीर्तन समाप्त न है ना करी अन्य काम, कीर्तन समाप्त होइल भय दीक्षार विश्राम, द्वारे बसी सुन तुमे नाम संकीर्तन, नाम समाप्त होइले करिमु तब कीर्तन, एक बोली करे न ते हो नाम संकीर्तन, सेई नारी बसी करे से नाम श्रवण, कीर्तन करिते आसी प्रात हईल काल हईला, प्रात काल देखी नारी उठिया चलिला, तो हरिदास ठाकुर बोले कि ऐसा है कि जो है मैंने तो रोज़ 3 लाख नाम का व्रत लिया है, और वो नाम ख़त्म होता है तब जाके मुझे और कोई काम करने के लिए अवसर मिलता है। तो इसलिए आप बैठिए, कोई बात नहीं, आप बैठिए, पहले मेरा नाम ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके बारे में सोचूंगा, जो भी करना है सोचूंगा। तो इसी प्रकार नाम करते करते वो बैठी रही, और करते करते सुबह हो गया। तो सुबह हो गया तो वो जो है वो स्त्री जो है उठ के चली गई। एई मत दिन दिन करे आगमन, नाना भाव देखायते ब्रह्मार हरे मन, कृष्णे नामाविष्ट मन सदा हरिदास, कृष्णे नामाविष्ट मना अरण्य रोदित हईला स्त्री भाव प्रकाश। तो क्या हुआ कि जो है इसी प्रकार 3 रात बीत गई, और वो जो है कई प्रकार के ऐसा भाव भंगिमा दिखा रही थी जिसमें ब्रह्मा जी का भी मन भी जो है क्या हो जाएगा, चंचल, मन मोहित हो जाएगा। और लेकिन हरिदास ठाकुर तो अपना नाम के, है ना, नाम के रस को, है ना, कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो स्त्री का जो भाव भंगिमा ऐसा हो रहा था जैसे कोई जंगल में जो है ना कोई रो रहा है और कोई सुन नहीं रहा है ना, इसी प्रकार उसी प्रकार हो रहा था। तृतीय दिवस रात्रि से सोयबे होइला, ठाकुरेर स्थानी नारी कहते लागिला, तीन दिन बचिला आम करी आश्वासन, रात्रि दिने नहीं तुम्हार नाम समापन, हरिदास
হরিদাস ঠাকুর কহেন আমি কি করিমু, নিয়ম করিয়াছে তাহে কি মনে ছাড়িমু। তবে নারী কহে তারে করি নমস্কার, আমি মায়া করিতে আইলাম পরীক্ষা তোমার। तीन रात बीत गई तो सुबह स्त्री कहने लगी कि तुम्हारा तो नाम खत्म ही नहीं होता है, कितना दिन और चलेगा ऐसे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं क्या करूं, मैंने जो व्रत लिया है क्या करूं बताइए, व्रत मैंने लिया है, शपथ लिया है। तो फिर स्त्री ने कहा मैं खुद माया देवी हूँ, हरि बोल, मैं खुद माया देवी हूँ और तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आई थी मैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। ब्रह्मादि जीव आमिष बारे मोहिलुनु, एकला तुम्हारे आमी मोहिते नारी लुनु। मैंने ब्रह्मा आदि जीवों को भी मोहित कर दिया है कभी कभी, है ना, लेकिन अकेले तुम हो जिसको मैंने मोहित नहीं कर पाई। महाभागवत तुम्हें तुम्हारा दर्शने, तुम्हारा कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध होइला चाहे कृष्ण नाम लैते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करो मुझे। और माया देवी दीक्षा लेगी हरिदास ठाकुर से। बोले तो महाभागवत में आप महाभागवत है और आपके दर्शन से और आपका कृष्ण नाम कीर्तन श्रवण करने से मेरा चित्त शुद्ध हो गया। बोले हरि बोल, और मैं कृष्ण का नाम लेना चाहती हूँ, तो इसलिए कृपा करके मुझे कृष्ण का उपदेश दीजिए, कृष्ण का महामंत्र मुझे प्रदान कीजिए। हरि बोल। चैतन्य अवतार बहे प्रेमामृत बन्या, सब जीवे प्रेम भाषे तुझी हर धन्या। ए बन्याय ए ना भाषे सेई जीव छार, कोटि कल्पे प्रभु तार नहीं कनिष्ठार। पूर्वे आमे राम नाम पानाछि शिव हईते, तुम्हारे संगे लोभ हईला कृष्ण नाम लैते। मुक्ति हेतु तार कहय राम नाम, कृष्ण नाम पार कहया करे प्रेम दान। बोले महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के कृपा से कृष्ण प्रेम का बाढ़ आया है, और इस बाढ़ में जो अगर नहीं डूब रहा है तो कोटि कल्प तक भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। और पहले शिव जी की कृपा से मैं राम का नाम लेती थी, हाँ, लेकिन आपके संग करने से मुझे कृष्ण नाम लेने में लोभ आ गया है। बोले हरि बोल। और राम नाम लेने से तो मुक्ति मिलता है, लेकिन कृष्ण नाम लेने से क्या होता है?
प्रेम धन प्राप्त होता है। हरि बोल, प्रेम दान मिलता है। कृष्ण नाम देह तुमी करे कर धन्या, हमारे भाषाए ऐसे प्रेय प्रेम बन्या। ए तो बोली बंदिला हरि दासेर चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। उपदेश पाया माया चलिला होया पित, ए सब कथा के कारो न जाने प्रतीत। प्रतीत करिते कही करण विहार, कारण याहार श्रवणे हये विश्वास सवार। तो हरिदास ठाकुर को माया देवी जो है उनके चरण में वंदन किए कि मुझे कृष्ण का उपदेश दीजिए। तो हरिदास ठाकुर जो है उनको बोले करो हरि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करो करके उसको कहे। तो फिर माया देवी जो है उनको गुरु मानकर बहुत प्रीत होकर चली गई। तो हरिदास श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सब सुनने से जो है क्या हो जाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है ना। अच्छा 10 प्यार और है इस चैप्टर में। चैतन्य अवतारे कृष्ण प्रेमे लुब्ध हैया, ब्रह्मा शिव सनकादि पृथ्वी जन्या। कृष्ण नाम लैया नाचे प्रेम वन्याय भाषे, नारद प्रहलाद आसे मनुष्य प्रकाशे। तो चैतन्य अवतार में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव सनकादि भी सब आ जाते हैं पृथ्वी में और कृष्ण का नाम लेके नाचने लगते हैं प्रेम रूप के बन्या में। नारद प्रहलाद महाराज भी किस रूप में आ जाते हैं, मनुष्य के रूप में आ जाता है। लक्ष्मी आदि करी कृष्ण प्रेम लुब्ध हैया, नाम प्रेम आस्वादिले मनुष्य जन्मिया। अनेर का कथा अपने ब्रजेंद्र नंदन, अवतरी कर्ण प्रेम रस आस्वादन। लक्ष्मी आदि भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य रूप में आ जाते हैं। और दूसरे की बात तो क्या कहना है, खुद कृष्ण आ जाते हैं नाम रस का आस्वादन करने के लिए। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की। माया दासी प्रेम मागे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। तो ये कोई विस्मय की बात नहीं है जो कि जो है कृष्ण के दासी माया जो है वो क्या कर रही है, प्रेम को मांग रही है कि कोई क्योंकि साधु कृपा नामो बिना प्रेमो ना जन्मय। साधु के कृपा के बिना, भगवान के नाम के कृपा के बिना प्रेम जो है वो नहीं जन्मता हृदय में। चैतन्य गोसाई लीला यही तो स्वभाव, त्रिभुवन
भुवन नाचे गाय पाया प्रेम भाव कृष्ण आदि से सब लीला कहे संक्षेप करिया चैतन्य कृपा ते लिखी क्षिप्र जग मैया हरिदास ठाकुर कही महिमार कण याहार श्रवण भक्तर जुलाय श्रवण श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो जो भी लीला मैंने सुना था संक्षेप रूप से मैंने वर्णन किया हूँ। चैतन्य महाप्रभु के पास है क्षुद्र जीव कृष्णदास कविराज साहब अपने आपको क्या बोल रहे हैं, एक क्षुद्र जीव हूँ मैं लिखा हूँ। जबकि चैतन्य चैतन्य जब कृष्णदास कविराज लिखे थे ना उस समय उनका उम्र था 95 साल 95 ईयर्स 95 साल। आँखों को सही से दिख नहीं रहा था, हाथ हिल रहा था। उस समय लिखे हैं किताब पुस्तक लिखे हैं, है ना। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर के महिमा को मैंने जो महिमा का जो भी मैंने वर्णन किया है, याहार श्रवणे भक्तर जुड़ाए श्रवण जो है भक्त लोग प्रसन्न होंगे, इसी कारण मैंने लिखा है। और रघुनाथ और रूप गोस्वामी के पद में आशा करते हुए चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, चैतन्य चैतामृत की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जय गौर सीतानाथ प्रेमानंद।